Hey champion, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Palekar. And look at the energy which I've got in my throat, my body, my soul is all vibing up, dancing in the air because मानते हो ना आप लोग मुझे अभी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर द ओनली गेस विच आई मेड कि ये वाला पोएम आने वाला है, पोएम अप्रिसिएशन, उसी का ही आ गया। मैंने आपको बताया था लाइक 2 to 3 days बैक लाइव में कि क्योंकि कंट्री का सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है कि वी आर डूइंग एवरीथिंग अबाउट द एवरेज, वी आर जस्ट डूइंग ग्रेट, वी आर प्लेइंग वंडर। The government which we have right now is going outside the country, making good international relation, and उसी के basis पे मुझे लगा कि where the mind is without fear is the perfect poem that that fits the situation। and वही वाला poem appreciation देख के how was your feeling at that moment? Let me know। आप लोग ने लिखा क्या नहीं लिखा उसको मेरे वाले फॉर्मेट में जो मैंने आपको सिखाया था परसों के दिन। आई होप आपने उसको वैसे ही किया रहेगा। Today's English paper was a master blaster paper. It was like, it was an easy nut to crack. It was lemon peasy. You know that dialogue, right? Easy peasy, lemon squeezy. Alright. So here we are going to just make sure that how 80 out of 80 comes into your bucket. Alright. चलिए देखते हैं, पेपर सोल्यूशन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है विथ इंग्लिश पेपर का जो हमारा नॉस्टैल्जिया था कि मतलब ये पेपर मैंने देखा था कहीं ना कहीं तो आया है, इतना इजी पेपर कभी नहीं आता है। उसी के साथ में हम लोग को मूव ऑन करना है हिंदी पर। तो हम लोग पहले देख लेते कि इंग्लिश के पेपर सोल्यूशन के जो आपके आंसर्स है वो राइट है क्या नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं। विद दिस वी मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द इन्फिनेटिव। आई होप यू हैव डन इट। टू गो इसका राइट आंसर है। अगर आपने टू गो लिखा रहेगा और डैश डाल के लिखा रहेगा इन्फिनेटिव तो आपको डेफिनेटली 1 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट, गेट आउट। गेट आउट बोला तो कमांड है। इम्परेटिव सेंटेंस, आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना था, आंसर आपका था इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पर। आई होप आपने लिखा रहेगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड की नोटबुक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन थे ये। इनडिस्प्यूटेबल, inequality, interaction and invention. I hope this was done by you in a short span of time in just a quick snap. Next, complete the word chain of noun. Podium, M से mouse, E से eagle, वापस E से egg, grapes, sun. Your word and my word can differ over here because आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? नाउन है तो। अगर पंचुएट द फॉलोइंग में आपने ये मिस्टेक किया रहेगा कि आपने सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाल के आया, बट अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाला है तो आपके आधे मार्क्स चले जाएंगे। बट एनी हूँ 4 ही करना था आपको, राइट? तो 4 मार्क्स तो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। ये वैसे भी एक ऑप्शनेटेड मार्क्स है तो वी डू नॉट काउंट इट। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क्स मिलने की बधाई में आपको एक स्लो क्लैप्स। ओके, चलिए देखते हैं डू एज डायरेक्टेड में क्या आता है। एनी टू में आपने क्या क्या अटेम्प्ट किया है। आई एम डूइंग माई बिट इज़ द क्वेश्चन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप? आई हैड बीन, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड बीन डूइंग माई बिट। ओके, सब्जेक्ट आई, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपने किया रहेगा इसको ऐसे ही। नेक्स्ट, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 लेटर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंक। बैंक के ऊपर 4 वर्ड लिखना है आपको। तो आपने क्या क्या हटके लिखा है मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके। अब भी करिए फटाफट, अभी क्या भी करिए। मैनेजर, सिक्योरिटी, कैश, एटीएम मशीन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक। चैम्पियन, क्या आपका और मेरा आंसर सेम था? अगर थोड़ा भी कुछ डिफरेंट वर्ड है तो मुझे प्लीज़ डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेशन में। द किंग एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन्स ब्रदर। बिगिन द सेंटेंस विद द बियर्डेड मैन्स ब्रदर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द किंग। एक और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना था, काई का बताइए। ये इन्वर्टेड कॉमा डालना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर एंड में। अगर आपने नहीं डाला रहेगा तो आपके हाफ मार्क्स कट सकते। बट एनीवेज इट वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। डू हैज डायरेक्टेड एनीवन। ऑलराइट, अ डायमंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस स्टोन। अभी इसको करना है आपको कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस में और कंपैरेटिव सेंटेंस में। ऑलराइट, डिग्रीज में, सॉरी। वेरी फ्यू स्टोन्स आर एज प्रेशियस एज ए डायमंड। ऑलराइट, a diamond is more precious than any other stone. All right, I hope आपने इसको लिखा रहेगा। stone नहीं आएगा यहाँ पे stones आएगा। next is
Make two sentences by using the given word as noun and as verb without changing its form. I hope आपने ये भी एकदम flabbergasting तरीके से किया रहेगा, right? चलिए देखते हैं अप्रोच को नाउन में कैसे लिखते हैं. अप्रोच, द अप्रोच ऑफ किंग वॉज क्रूअल टूवर्ड्स द स्लेव. ऑल राइट. नेक्स्ट अप्रोच एज वर्ब, द शी वॉन्ट टू अप्रोच फॉर जस्टिस. शी वॉन्ट टू अप्रोच फॉर जस्टिस. नाउन रहेगा तो द लगाने का है, वर्ब रहेगा तो टू लगाने का है. आई होप आपने ये गेम बराबर खेला होगा द और टू का. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. रीड द फॉलोइंग पैसेज. एक्टिविटी. माचू पिचू किधर था? पेरू में. सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया. येलोस्टोन नेशनल पार्क इन द यूएस. हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया. यूएस का फुल फॉर्म पता है आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. वैसे ही ना हमारे कंट्री में राजस्थान को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, तो सबसे पहला नाम राजस्थान का रखा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान. ये मेरे यूपीएससी में था तो मेरे को लगा आपको बता दूँ मैं. तो यूएस बनने के पहले वी ऑलरेडी हैड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान. चलिए. डेंजर टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट. डेंजर्स टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से डेंजर्स है? सबसे पहले तो वॉर, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, नेचुरल डिजास्टर एंड हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक. ऑल राइट. एसिड रेन भी है जो ताजमहल को अफेक्ट कर रही है, राइट. एंड देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. एडजेक्टिव हैवी, नेचुरल. वर्ब है प्रोटेक्ट एंड एलोकेट. मतलब ऐसे सवाल कौन पूछता है यार बोर्ड एग्जाम में? कितने सिंपल क्वेश्चन थे. आई विश मेरे यूपीएससी क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे दिख जाए एंड आई विल बी लाइक डांसिंग इन द एयर. नेक्स्ट. डू एज डायरेक्टेड. पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट. देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज. ओके. तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला क्या है? मेन क्लॉज. देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आपका मेन क्लॉज हो गया. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज. ये करने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा, पर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको और कब मिलेगा? जब आप लिखोगे एडजेक्टिव क्लॉज. क्यों? क्योंकि उसने नेम भी पूछा है ना आपसे. नेम क्या है बताइए, तो आपको बताना है भाई ये एडजेक्टिव क्लॉज है. एम आई क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. WH क्वेश्चन आपको फ्रेम करने का. फ्रेम अ वर्बल क्वेश्चन. World heritage sites are in danger. What sites are in danger? All right, what sites are in danger? Now this question was unattempted by me. If you have a different opinion on the answer for this question, do let me know in the comment section. Okay, this question we are not considering for evaluation because I am unaware of this. Okay, I could have used ChatGPT over here, but let me just do it in front of you. World heritage sites are in danger. Frame a verbal question to it. World heritage sites are in danger. Frame a verbal question. There's an error because we are using recording system right now, so we cannot process it. But anyways, whatever the answer will be, I would write in the pinned comment. And if you know better, let me know please in the comment section. All right, I tried my best to give the answer to this question. By the way, name of the people given credited by the speaker. Now यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं हमारा passage questions. And यहाँ पे passage question में सबसे पहला आपको पूछा है कि 4 नेम बताना है आपको. पहला वाला है कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर एंड इकबाल मसीहा. आई होप आपने लिखा था ये वाले आंसर को. नेक्स्ट. 2 सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, इंडिया एंड नॉर्वे. राइट. नेक्स्ट. द स्पीकर रिप्रेजेंट्स डैश, द क्राई ऑफ इनोसेंस, द साउंड ऑफ साइलेंस, फेस ऑफ इनविजिबिलिटी. एम आई क्लियर? अगर आपने कोई भी 2 लिखा रहेगा आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे. अगर आपके ऑपोजिट वर्ड डिफरेंट है मेरे आंसर से तो आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या है राइट आपका आंसर. हॉनर, डिसऑनर, ब्रोकन, रिपेयर्ड, मेंडेड, फिक्स्ड. कुछ भी लिख सकते हो आप, चाहे तो मेंडेड भी लिख सकते हो. एम आई क्लियर? नेक्स्ट. गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज. अ पर्सन हु वर्क्स फॉर सोशल चेंज, अ पर्सन हु सैक्रिफाइसेस हर लाइफ फॉर द कंट्री. यहाँ पर मार्टियर आ सकता है. एंड यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट इज दिस. आई मिस्ड आउट दिस क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग इट. कम ऑन.
I give you a chance now to write down the answer and let me know कि what will be the answer for that 2 questions which I missed out. एक तो martyrs है वो perfect हो गया and social work करने वाले को activist बोलेंगे हम लोग, right? I hope आपने activist ही लिखा रहेगा उसका. A person who work for social change is social activist. सही है. And a person who sacrifices life for the country is called a martyr, shaheed. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs. Pick out 2 determiners. 2 determiner क्या है इसमें, सबसे पहले आपको मुझे बताना है. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs. Pick out 2 determiners. A bit confused over here. इसका आंसर आप मुझे दोगे. All right. I have held their injured bodies and felt their broken spirit. I have held not only their injured bodies, I have not only held their injured bodies, but also felt their broken spirits. I have not only held, okay, I have not only held their injured bodies, और यहाँ पे आएगा एंड हटा के बट ऑल्सो फेल्ट द ब्रोकन स्पिरिट्स. आई होप आपने ऐसे ही लिखा. आई हैव नॉट ओनली हेल्ड दर इंजर्ड बॉडीज बट ऑल्सो द ब्रोकन स्पिरिट. ओके. एंड अबाउट डिटरमाइनर्स प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई रियली फेल टू गेट माई एक्सपर्टीज इन टू दिस. सो मेक श्योर दैट यू आर जस्ट गिविंग मी द आंसर ऑफ इट. वुड यू लाइक टू बी अ सोशल वर्कर व्हेन यू ग्रो अप? वाई? तो आपने क्या लिखा है इसमें? प्लीज़ आपका कॉमेंट में मुझे बताइए आपने आंसर इसका क्या लिखा हुआ है. चलिए ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं. द नरेटर्स फादर वॉज अ रैशनलिस्ट. ट्रू, ही वॉज. इट वॉज अ समर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस. फॉल्स. मदर फाउंड रिलीफ आफ्टर 20 hours. फॉल्स. मदर थैंक द नेबर फॉर स्पैरिंग हर चिल्ड्रन. ट्रू. नाउ दिस इज अ डाइसी क्वेश्चन आंसर ओवर हियर. नाउ आई वॉन्ट इफ द आंसर डिफर फ्रॉम माइन ऑफ दैट ऑफ योर्स, लेट मी नो. Next, what were the efforts taken by father and the holy man to reduce the pain of mother? Now this was a 2-mark question in which you would have elaborated it to a level that at least it would have covered 5 to 6 lines. 5 से 6 लाइन भर के अगर आपने लिखा रहेगा यहाँ पर, the father was trying every curse and blessing. He used powder, he made mixture, he tried applying herbs and hybrid knowledge he had put forward to make sure that the mother does not have any effect. Next, the holy man tried his best by performing the rites to tame the poison with an incantation. I hope आपने उसको सेम टू सेम से पोएम की लाइंस नहीं लिखा है बट उसको थोड़ा सा जस्टिस दिया है by writing your own words. All right. Find another example of antithesis. मतलब इतना क्वेश्चन ईजी वाला कौन पूछता है? ये वापस से एंटीथेसिस का क्वेश्चन इतना सिंपल था कि इसका आंसर देखो यहीं पर है. कर्स एंड ब्लेसिंग. कर्स एंड ब्लेसिंग इज द राइट आंसर. आई होप आपने पूरी लाइन लिखा रहेगा. ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग. अपोजिट आइडियाज कर्स एंड ब्लेसिंग आर यूज फॉर पोएटिक इफेक्ट. ऑलराइट. नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे आता हूँ जिसके लिए आपको मुझे कम से कम 10,000 टाइम थैंक यू बोलना चाहिए. I felt this can come in exam where the mind is without fear, as I told you in the beginning of the video that the country is really progressing. India is progressing in any much ways that you can ever imagine. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना. मेरे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स अभी आने वाले हैं लाइफ के एंड इवन द लाइफ इज़ गोइंग गुड बट यू नो दिस इज़ लाइक क्वार्टर लाइफ क्राइसिस फॉर मी. आई एम इन 26 राइट नाउ and that happens a lot of emotional and hormonal change in the body regarding career and everything. So I want your prayers. The any best thing that I can ask from you at this point is your prayers. It works wonder for me, and definitely see how I pray for you, how I make sure that God listens to me, and what is the full proof right in front of you that you get the same thing as what I always ask to God. And I really request you just give the best of what you have in your heart for me in terms of prayer, in terms of your blessing, because I need it at this point. Your prayer works. Next, I hope आपने मेरे poem appreciation के style में लिखा रहेगा. Poem appreciation, title, the poet, the rhyme scheme, the figure of speech, the central idea. मैंने चिल्ला के एकदम बोला भी था आपको. I hope आपके कानों के you know सारे एरिया तक आवाज़ गई रहेगी कि साइनिक डॉक लिख के आना प्लीज़. साइनिक डॉग फिगर ऑफ स्पीच लिखना बहुत ज़रूरी था. यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा एलिट्रेशन एंड दिस इज रेपिटेशन, ये सब लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं. साइनिक डॉग यहाँ पर इसलिए था क्योंकि
ये पूरे पार्ट ऑफ होल देखो, इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, दैट मीन्स द कंट्री रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, द पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट. ये पोएम इतनी इंपॉर्टेंट है कि IAS के पेपर में भी ये पोएम को यूज़ करके हमारे 250 मार्क्स के ऐसे बनते हैं. आपको पता है IAS में 250 मार्क्स का ऐसे पेपर रहता है, फॉर विच आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज आई एम वेरी फ्लॉन्ट वाइल आई राइट. सो 250 मार्क्स मेरे कब्जे में आ जाना चाहिए, for which I make sure that this poem, some quotes, some articles, some real life incident, some statistics I use. And वैसे आपको भी यूज़ करना चाहिए. अगर आपके पास 4 महीने की छुट्टी है आगे 10th के बाद, if you are not occupying your time in some passion or career or any hobby, make sure that you are putting your best for leveling up your English and everything. So do it, okay? There are multiple sources which are available online and offline. You can definitely have it. And do not waste your time. नेक्स्ट अनसीन पैसेज ये आया है मेरे 10th के टाइम का यार. जब मैं 10th में था तभी ऐसे क्वेश्चन आते थे, आज से 10 साल पहले. तो ये वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन. चलिए, रंगोली इज़ एन डैश. रंगोली इज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट. द डैश रिमेन्स द सेम इन ऑल एरियाज. बेसिक मेथोडोलॉजीज का आंसर है. थर्ड वाला जो है हमारा, द ट्रेडिशनल मटेरियल यूज फॉर रंगोली इज राइस फ्लोर. Okay, and then fourth is nowadays dash is used for making rangoli. Nowadays we have white stone powder is used for making rangoli. I hope आपको यहाँ तक अभी और सिंपली समझ में आ गया रहेगा. एंड सेकेंड वाले में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था A2 में. पिक आउट द सेंटेंस दैट प्रूव द फॉलोइंग. आर्ट ऑफ रंगोली हैज़ बीन अलाइव बाय वुमेन. आर्ट ऑफ रंगोली has been kept alive by women. तो आपको ये लिखना था आंसर. The rural and the urban women of India have kept this art alive by passing the expertise down through the generation. Oh, I can see the smile on your face. How happy you are because you would have written the same point, right? चलिए, पैसेज बहुत ईजी आया आपको, और मैंने आपको बोला भी था उस दिन कि अनसीन पैसेज बहुत ईजी आता है. आपको सिर्फ चौकन्ना रह के उसका आंसर्स को मार्क करना है. इट इज़ ईजी टू गेट कलर्ड राइस फॉर रंगोली. It is pretty simple to get rice colored with food colored readily available in the market. I hope this was also been written by you. Next we move on to certain questions. The English word grass has been derived from Sanskrit word ghas. The main purpose of Dr. Patil life is to educate poor and needy children. It is tradition to apply mehendi. The school had organized a parade on the occasion of Independence Day. ये मेहंदी वाला चैप्टर भी हम लोग को था 10th में, जो आपको पूछे जा रहे हैं. Next, do as directed. The design vary in different parts of India. The basic methodology remains the same in all. Alright, though the design vary in different part of India, but the basic methodology remains same in all. Next, these are decorative design made on the floor of the Hindu festival on at prepositions. अब उसके पहले मैं आपको बता दूँ चैम्पियंस, आगे बढ़ने के पहले समरी राइटिंग में एंड ऑल, कि हमारे पास हिंदी के लिए एक ही दिन है. हिंदी का मेरे पास ऑलरेडी एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार रिवाइज़ कर लेना. उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आपके पास पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो मेरे पास यही चैनल पे 2024, 23, 22 के पेपर्स अपलोडेड है. प्लीज़ चेक करना कि आप वो वाले पेपर्स को जाके एक बार देखिए, आप समझिए उसमें से कैसे क्वेश्चंस कैसे आए हैं और आप कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो. जो आपके स्कूल में पे क्वेश्चंस बनते हैं और जो आपके क्लासेस में क्वेश्चन बनते होंगे वो मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट लेवल के बेसिस पे बनते होंगे. बट बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है एक एवरेज लेवल, एक पुअर लेवल और एक स्मार्ट लेवल, तीनों को कंबाइन करके बनाए जाते हैं. तो आई होप आप अपना पूरा ध्यान दोगे उसके ऊपर. एंड पिछले साल के पेपर को सॉल्व करने से आपको आइडिया मिल जाएगा. तो आप मेरा वो वीडियो प्लीज़ देख लेना. और पूरे हिंदी के ग्रामर को मैंने अच्छे से अटैच करके दिया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर. सारे वीडियोज़ को एक बार देख लेना, आपका 200% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. आई गारंटी. आई आस्क यू टू रेस्ट अश्योर ऑन माई वर्क. Next, should we follow such tradition in our life? Why not? We should follow traditions in our life. Okay, yes, we should follow. Why not? आपका आंसर नहीं होना चाहिए. Yes, we should follow because it brings revival in our old customs and tradition. Alright, revival मतलब क्या? जो पुरानी प्रथा चली आ रही है वो वापस से जिंदा होती है, जीवित होती है. जैसे कि आपने देखा रहेगा महाकुंभ में कितना कुछ हुआ है. नवा. Next, customs, spirit of nationalism, blend of modernity and cultural trend. ऑलराइट, मॉडर्निटी भी आना चाहिए, कल्चरल ट्रेंड भी आना चाहिए. जैसे जो व्लॉगर्स लोग महाकुंभ गए थे उन्होंने नागा साधु लोग को देखा,
नागा साधु लोग की वीडियो बनाई, और उन लोगों ने एक और एक पॉइंट क्या रखा कि नागा साधु ऐसे साधु है जो कहाँ से आते हैं, इन लोग का ओरिजिन पता नहीं है, कौन से पर्वत से या कौन से घाट से निकल के आते हैं, इनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। तो यही इसको बोलते हैं ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी एंड कल्चरल ट्रेंड। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट समरी ऑन द पैसेज। टाइटल मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं ये दूँ, रंगोली सस्टेनिंग आर्ट। आई होप आपने भी बहुत इंक्लूसिव एंड बहुत ही अच्छा वाला टाइटल दिया रहेगा। आपका एक्सेलेंट टाइटल जो भी रहेगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए मुझे आपका टाइटल क्या था समरी राइटिंग में। आ गए हैं हम लोग ख़त्म होने पर। लेटर राइटिंग जो आया था, यू वोंट बिलीव मी चिल्ड्रन, लास्ट नाइट आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट साइंस डे एंड मराठी भाषा दिवस, और मैंने मेरे बच्चे लोग को बताया था कि रीडिंग डे क्यों मनाया जाता है। तो रीडिंग डे के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आ गया है, कैन यू बिलीव दिस? चलिए, राइट अ लेटर टू एन एजुकेशनिस्ट। Educationist is someone who is expert in education, just like me. Next, and please pray for me that I should become education minister. All right, that's my dream. That's my purpose of life, to become education minister and change the education system that prevails in our country. Because there is much more to education of which we are unaware of. Just because I have got my potential stabbed in multiple countries syllabus and everything, and I've been learning the curriculum, just because I've got that in my exams to be tackled up with, I got to know a lot about it. So make sure that your prayer work wonders, so it should work at greater level. So please pray for me, okay? I pray for you too. Next, Mr. Anil Tripathi from your city, inviting him to address the student of the above mentioned occasion. Yes, because it's World Reading Day, you are inviting an educationist, Mr. Anil Tripathi. Now what would he come and tell you? He would come and tell you multiple things, but let me tell you one important thing. APJ Abdul Kalam को जब राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट किया गया था, because he turned out to be the president, the 11th president. And guess what? वो किसके साथ में गए थे? वो अपने बैग के साथ में, जो 2 सूटकेस थे उनके साथ में, और उनके साथ में गई थी उनकी 72,000 बुक्स। उनको बुक का इतना शौक था कि उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ा हुआ था, एंड उन्होंने रिलीजियस बुक में भगवत गीता भी पढ़े थे, उन्होंने कुरान, प्रॉफिट होली कुरान भी पढ़े थे, एंड उसी की वजह से उनका दिन जो मनाया जाता है रीडिंग डे के नाम पे मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि हर चीज़ का एक बेस होता है, हर काम का एक बेस होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। मुझे सिर्फ IAS ऑफिसर बनना था, बट मुझे IPS ऑफिसर भी अगर मिल जाएगा ना तो मैं बनूँगा। भले से मुझे वो नहीं बनना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे लाइफ में पिछले 4 महीने में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है विच आई कैन टेल यू ओवर नाउ, बिकॉज ये चैनल एक स्टूडेंट ओरिएंटेड चैनल है, एंड यहाँ पर वो सारी बातें नहीं की जा सकती है, बट क्योंकि वो हुआ इसलिए मुझे IPS ऑफिसर बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ कम्प्लीटली लैकिंग इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशरी सिस्टम, फॉर विच आई नीड टू कीप माई पोटेंशियल्स बैंगिंग ऑन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वर्बल से नॉन वर्बल में आपको ये बात ध्यान रखना था कि सारे क्वेश्चंस आपको इसके आंसर डायरेक्टली पैसेज में मिलेंगे, बट एक डब्बा जो दिया था ना यहाँ पर, एक फालतू का डब्बा, ये बिना वजह दिया हुआ था, ये डब्बा ये गलती से दे दिया उन लोगों ने, ओके? यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बट स्टिल आंसर देखते हैं। यहाँ पे नेचुरल, यहाँ पे मैन मेड, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे फ्लड, यहाँ पे इम्प्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे सॉइल बैरन, यहाँ पे ड्राउट, काउंटर प्लफिंग करके आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर, ओके? आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आया रहेगा, एंड आई होप आपको मेरी एक्स्ट्रा नॉलेज से डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी, आप बोर नहीं हो रहे होगे, बिकॉज दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई फेवरेट वर्क, you can see me this happy, this joyous, this rainbowful, just because I love teaching and I do it. Other than that, I am someone who is alpha male. I did not open my mouth for any reason. I be in this room for 12 long hours, right in the table, doing my study, making sure that my target, my alignment with the goals are all on track. But because when it comes on to teaching, I give my best. This is my work of passion. चलिए, यहाँ पर आता है आप लोग के बारे में एक पैराग्राफ। अगर आपने लिखा रहेगा तो आपको इसके भी मार्क्स मिले होंगे, ऑप्शन था राइट, पर अगर आपको इसका टाइटल देने का तो आप क्या लिखोगे? प्री रिक्विजिट ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। आगे देखते हैं, गो सोलार करके। यार मैंने आपको कैसे भूल गया ये बताना कि सोलार एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है कंट्री के अंदर। सोलार ग्रिड इनिशिएटिव में इंडिया लीड कर रही है, बिकॉज वी आर समवन हु हैव कम अप विद द प्रोजेक्ट, ऑल राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
we are doing wonders in Rajasthan and any other places wherein solar energy is been used as desert का crop क्या है, desert का crop है solar energy and उसके ऊपर we are tapping it, celebrated on 22nd October. इसके बाद में अगर आपने स्टार्ट किया रहेगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. Write a counter view on the benefit of a joint family. Nowadays we don't have joint family. We have been shifted far into the culture of nuclear family. Like in my family there are we three, my mama, dada and I, and then we have 2 dogs. वैसे न्यूक्लियर फैमिली समझ में आ गया रहेगा आपको, राइट? जो जॉइंट फैमिली का अपोजिट होती है. यहाँ पे आपको नॉवल आइडियाज़ वर्सेस ट्रेडिशनल एंड रूरल आइडियाज़, ये सब के ऊपर एक काउंटर व्यू बना के लिखना था. आई होप आपने लिखा रहेगा. आप लोग तो टैलेंटेड हो ईच. स्पीच नहीं तो काउंटर व्यू नहीं लिखा रहेगा आपने, मेरे ख्याल से स्पीच ही लिखा रहेगा ज़्यादा करके. एक्सपांड द थीम. नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू. या एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू, एवरीथिंग एंड्स एट यू. सो आई होप आपने लिखा रहेगा इसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हुए, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ यू. मे बी जिसने पेपर बनाया है वो बहुत ज़्यादा फ़ैन होगा इट स्टार्ट्स विथ यू और इट्स एंड विथ यू के नावल का, एंड हेंस दिस पॉइंट केम आउट. नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, बिकॉज देयर इज अ लाइन इन दैट नावल which goes like this. News report. Dengue fever claims 10 lives in Dhule. Again we have developing a story. Be punctual just like me. And it was raining heavily and I was going to dash 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 dash. Okay, punctuality is what something I learned from my guru Manish sir, and he taught me punctuality a lot. So thank you Manish sir if you are watching this video. Pray for that man. He is the wisest man you will find on the planet. And with this we come to an end. Before I go from here, I make sure that I need to tell you this thing is, whatever in Hindi will come only and only from the playlist which I am going to share with you in the link provided down, in the description provided down, I'm sorry. And in the link you will find every important video. Make sure that you go and check it out there. And with that, prayer should not keep a halt. It should definitely have a two-way dialogue with each of us. And with that, I will meet you surely in a very short span of time until I meet you with the Hindi paper solution. All the best. You are the best. You are just one and only person with whole idea and mindset, and you are going to rock it. Your mother, your father, as everyone around you, they are blessing you. You are blessed. I am there to help you. Just give your best. You are important. You are the best person. Okay? Thank you so much. Until we meet, all the best. Keep rocking, keep learning, keep loving.